नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मेरी मौजूदगी है और लगातार बड़ी खबरें एबीपी न्यूज आज दिन भर आप तक पहुंचा रहा है। आपको बताते चले, पहलगाम हमले को लेकर अब पूरी तरह से एक्शन में है सरकार और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की है और गृह मंत्री ने अपील की है कि राज्यों के मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो नागरिक अपने अपने घरों को वापस जाएं। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। इन सब के बीच आपको बताते चले कि थल सेना प्रमुख जो सुबह सुबह श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद वो सीधे उस बैस्टर्न घाटी पहुंचे जहां पर आतंकवादियों ने 26 लोगों का कत्लेआम किया था, उनकी जान ले ली थी और उनके गुनाहों की सजा भुगतने के लिए अब पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार रहे। जिस तरह से उनको मारा गया, चुन चुन कर कौन हिंदू हैं कौन मुसलमान है वो अलग किया गया और उसको लेकर इस वक्त घाटी के साथ ही साथ पूरे देश का जो खून है वो भी उबल रहा है। आपको बड़ी खबर ये भी देते चले कि इन सब के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर ये आ रही है कि अब भारत पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। इसी वजह से पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने यह फैसला किया है कि वो अपने परिवार के लोगों को विदेश भेज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। आपको बताते चले, उनकी ओर से पहले हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था उसके बाद वो सीधे अब भारतीय सेना के निशाने पर है। यकीनन किसी जनरल की ओर से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल, एक आतंकवादी वाली भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल था। फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये आ रही है कि जनरल मुनीर ने अपने परिवार के लोगों को भेज दिया है विदेश। आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेजा है। सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, पाकिस्तानी सेना के कई जनरल ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा गया है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, पहले से ही इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी, जनरल आसिम मुनीर जिसका जो बयान है आतंकवादियों को सपोर्ट करता हुआ, जैसी भाषा आतंकवादी बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर वैसा ही वहां का आर्मी चीफ भी बोलता है और अब अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान के बाकी लोगों को मुसीबत में डालकर खुद अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को वो आदमी विदेश भेज रहा है। और क्या खबर मिल रही है आशीष? जी बिल्कुल चित्रा, आप ठीक कह रही हैं। बड़ी चौंकाने वाली खबर मिली है खुफिया सूत्रों से कि लंदन एंड न्यू जर्सी, इन दो जगहों पर बाकायदा प्राइवेट एयरक्राफ्ट से जनरल आसिम मुनीर और दूसरे टॉप जनरल जिन्होंने अपने परिवार को, जो मुझे जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, कल ही अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर इन दो जगहों पर प्राइवेट एयरक्राफ्ट से भेजा है। एक तरफ हम देख रहे हैं जहां पाकिस्तान के जनरल्स तो छोड़िए, पाकिस्तान की हुकूमत में बैठे बड़े बड़े डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, धमकियां दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं और इंडिया के किसी भी अग्रेशन को हम रिपल्स करने के लिए तैयार हैं, हमारी फ़ौजें तैयार हैं। और फ़ौज के जो टॉप जनरल्स हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान की आवाम को आप इस तरह से अदर में छोड़ करके अपने परिवार को सेफ एग्जिट करा रहे हैं, इवैक्यूएट करा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है कि कोई और नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और टॉप जनरल्स ने अपने परिवार को, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ब्रिटेन और न्यू जर्सी दोनों ही प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। मौजूदा वक्त में आसिम मुनीर सबसे बड़ा गुनहगार है हिंदुस्तान का, क्योंकि उसकी ओर से जिस तरह का बयान दिया गया उसके बाद 26 लोगों का कत्लेआम यहां पर किया गया है। वो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और जरा सोचिए, अपनी जनता को मुसीबत में डालकर अपने परिवार को वो न्यू जर्सी और दूसरे अलग अलग देशों में भेज रहा है। वो और तमाम दूसरे भी जर्नल, इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े वर्दीधारी लोग हैं उनकी स्थिति और उनके हालात क्या हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी जो आज ही श्रीनगर पहुंचे, आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त ये है, राहुल गांधी ने तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए एकजुटता की अपील की है और यह कहा है कि सभी को एक साथ आकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, पहलगाम हमले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। हमले के पीछे की मंशा हमें बांटना है, हम एक साथ खड़े हों, यही हमारा कर्तव्य है, हमें एकजुट होकर इनके मंसूबों को हराना है, ये कहा है राहुल गांधी ने। यकीनन जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में है, चाहे वो आम कश्मीरी हो, पहलगाम के लोग हों, हिंदुस्तान की आवाम हो, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि जो भी आतंकवादी हैं, जहां के भी आतंकवादी हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस कत्लेआम को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के भीतर मचाया है। इन सब के बीच आपको ये भी जानकारी देते चले कि आज ही
बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि 2 स्थानीय जो लोकल टेररिस्ट थे उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। एक तरफ त्राल में और दूसरी तरफ बिजबिहारा में जो अनंतनाग के हिस्से में आता है। और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारतीय सेना किस तरह से आगे बढ़ रही है। चाहे यहाँ का हो, चाहे पाकिस्तान के उस पार का हो, चाहे वो पाकिस्तान का जनरल हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने हमारे बेकसूर निर्दोष नागरिकों की जान ली है। इन सब के बीच आपको बताते चले पहलगाम के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह से ही लगातार मैं जा रही हूं। कल भी पूरे दिन मैं यहां पर थी और आज जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो पहलगाम के मुस्लिम जो यहां की आवाम है वो बाहर निकली और जुमे की नमाज अदा करने के बाद सबने एक सुर से ये मांग की है कि जो भी आतंकवादी हैं उनके किए की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो हमारी जान है। कई लोगों से मैंने बातचीत की है, उनकी बात आपको गौर से जरूर सुननी चाहिए। जुमे की नमाज ख़त्म करने के बाद जो नमाजी हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले के बाद यकीनन यहाँ का रोज़गार पूरी तरह से ठप हो गया है और ये लोग अपनी भावनाएं उन परिवारों तक पहुँचाना चाहते हैं जो 26 लोग उस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। दुख है आप लोगों को बहुत इस बात का? हाँ मैडम, हमको बहुत दुख है क्योंकि उनकी जान गए, मगर हमको दुख हो गया क्योंकि हमको धंधा के वजह से नहीं, किसी का जान ज़ाया होना हमको पसंद नहीं लगता। ये पहलगाम एक शांत स्टेट है, हमको पहली बार ये हुआ, हमको बहुत दुख हुआ। मैडम क्या होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने ये किया है वो तो पहले इंसान हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, चाहे जो भी हो ये, और इसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी है वो हम अगर हमारे ऊपर तक रखेंगे तो हम खुद देंगे, क्योंकि इससे हमारा सब रोजगार जो है वो खत्म हो चुका है। आतंकवाद को मात देने के लिए स्थानीय स्तर पर लोग साथ में खड़े हैं। हाँ, सब लोग, सारे लोग साथ में। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सब लोगों का रोजगार भी है और साथ में हम सब बहुत दुखी है। हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम वो कहाँ से अल्फाज लाएं कि इसके खिलाफ हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। कितनी मजा। आप लोग जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोग और आगे आइए जो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं आप, आतंकवाद के खिलाफ क्या होना चाहिए? उनको बहुत सजा देना चाहिए। आम कश्मीरी क्या चाहता है, क्या कार्रवाई होनी चाहते हैं? हम क्या इंसाफ चाहते हैं? हम मारे गए, खत्म हो गए, हमारा रोटी तो यही था। आतंकवादी वारदातें यहाँ पर नहीं होती थी, यहाँ पर शांति बिल्कुल शांति था। शांति हम चाहते हैं कि उनको सजा मिले और उनको जल्द से जल्द ये सजा मिले। अब 2 जो आतंकवादी हैं उनके स्थानीय स्तर के उनके घरों को बुलडोज किया गया है और वहां से भी मैं होकर आ रही हूं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी अगर कुछ युवा जिनको पाकिस्तान भड़काकर और वो अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता है तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, इसमें जो भी मुलव्वस है, हम सबसे बड़ी बात है कि हम पहलगाम की जो टारगेट किलिंग की गई है उसकी बात करेंगे। ओवरऑल हम बाकी जो भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। हम अभी जो भी है हम दुख और अफसोस के अलावा कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज़ जो भी हम खासकर पहलगाम टारगेट किलिंग की बात करें, उसमें जो भी मुलव्वस है उसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने खाली हमारे रोज़गार पे नहीं है बल्कि हमारे मेहमानों को यहाँ पे आके मेरे घर में आके घुस के मार दिया है। चाहे जो भी उसमें मुलव्वस हो, वी वांट टू जस्टिस अबाउट माई जो भी मेरा जो मेहमान है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। ये जो जाने ज़ाया हो गए, क्योंकि हम कश्मीरियों को सबको इसका दुख है, रोना भी आता है और इसीलिए इसके लिए हम सज़ा मिलना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने किया। आप सब लोग मानते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए? सारे लोग मानते हैं इस बात को? सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के तुरंत बाद जो लोग मस्जिद से बाहर निकले थे उनकी आवाज़ आपने सुन ली है। और आपको बता दें इसके तुरंत बाद यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया जिसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल थे। उनकी ओर से नारेबाजी की गई, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल बार बार सवाल ये पूछे जा रहे हैं और इस तरह के आरोप भी हैं कि क्या स्थानीय स्तर पर इन आतंकवादियों को कोई मदद दी गई। इसका जवाब यहाँ के आम कश्मीरी, यहाँ के जो पहलगाम के रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, अब वो जानिए। यहाँ पर ये पहलगाम के आम लोग हैं, इनका ये कहना है कि बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग आ रहे हैं। हमारी टूरिस्ट, हमारी टूरिस्ट, हमारी टूरिस्ट, हमारी बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये आम कश्मीरी हैं, पहलगाम के लोग हैं और इनका ये कहना है कि
लोकल लोग हैं क्या? हमारे क्रैन माल हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा पहले इंसान दर्दी दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और नातात के लिए कुछ करना चाहिए करो भैया। खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताएं जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के साथ रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है तुम्हारी। पहलगाम के लोगों की जो आवाज है वही आम हिंदुस्तानी की भी आवाज है। सभी एक सुर से कह रहे हैं आतंकवादियों को उनके किए की सजा दी जाए। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है, 3 दिन के बाद ही सही, पहलगाम में धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हुई हैं। जो पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं अब उनको भी यहाँ पर आने की इजाजत दी जा रही है। पहलगाम में ऐसे ही केरला और पश्चिम बंगाल से आए कुछ पर्यटकों से मैंने की है खास बातचीत, सुनिए। पहलगाम में हमारी मौजूदगी है और आपको बताते चले कि अब फिलहाल थोड़ी चहल पहल इलाके में जरूर दिखाई दे रही है। एक तरफ पहलगाम में जहां पर दुकानें खुल गई हैं तो वहीं टूरिस्ट यहां पर अलग अलग हिस्सों में जाकर अब काफी एंजॉय कर रहे हैं। डर है वो या खत्म हो गया? नहीं, पहले तो डर था मगर अभी नहीं है। कब आए आप लोग यहाँ पर? हम 21 जिस दिन हमला हुआ था आप लोग पहलगाम में थे? तब से आप लोग यहीं बने हुए हैं? ये आप लोग हम दाल ट्यूलिप गार्डन और दाल लेक यहाँ कब आए हैं पहलगाम? आज। अच्छा, आज ही आए हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगा इतना बड़ा हमला हुआ है? नहीं, आज डर नहीं लगा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पूरा सुविधा का फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि आगे जाने के लिए फिलहाल बंद किया हुआ है। आदि हमला हुआ, अभी भी टेररिस्ट घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो टारगेट किलिंग कर सकते हैं, तो उसको लेकर क्या है आप लोगों की भावना? यस्टरडे हमारे सोल्जर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया था, इसलिए मैंने हमको आज ये हम वो सोल्जर्स कहाँ मिले आपको जिन्होंने मोटिवेट किया पहलवान? हमें ऑन द वे मिनिस्टर एंड ऑल हमारे होटल पे कल यहाँ आए थे। अच्छा, मंत्री लोग आए थे आपके? कौन से मंत्री थे वो? टूरिज्म मिनिस्टर। टूरिस्ट मिनिस्टर, अच्छा टूरिज्म मिनिस्टर वो आए थे आपके पास और उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग जाइए, सुरक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो डर लग रहा है नहीं लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है, अभी सही है, सुरक्षित है सब? अभी अब तक जितना देर गए रास्ते पे सिक्योरिटी फोर्स भी अच्छे हैं, सब जगह पे चेक पॉइंट पे भी लोग हैं आर्मी वाले, तो उतना तो डर नहीं लग रहा। पहले तो बहुत अच्छा था पर हम लोग का पहलगांव का प्लान कैंसिल हो गया था, सो वी आर जस्ट हियर फॉर द रे ट्रिप। अच्छा, तो अभी आप लोगों को आने दिया गया, लेकिन 3 दिन पहले ही आतंकवादी हमला हुआ है, डर है आपको? बहुत डर अभी लग रहा है। हाँ, जब डर है फिर क्यों आ गए यहाँ पर? आ गए हैं, देखना है एक दिन के लिए सही, बट हाउ कैन वी मिस दिस, सो वी आर जस्ट हियर। थोड़ा बहुत तो डर है, थोड़ा बहुत डर है फिर भी घूमना है, डर है लेकिन घूमना फिर है। भी घूमना है, फिर भी घूमना है, घूमना है। डर नहीं है, बिकॉज नो वन कैन बीट द टूरिज्म एंड कश्मीरीज फूड, because we trust soldiers, we trust Kashmiris, we love Kashmiris, that's why we came without fear, we will come again and again and again here. तो बेखौफ होकर पर्यटक भी अब पहलगाम आ रहे हैं ताकि वो यहाँ की खूबसूरती को, जिसे जन्नत और मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसको देख सके। फिलहाल एक और बड़ी खबर आप तक पहुँचाते हैं। सिंधु जल रद्द करने के बाद भारत की ओर से जो निर्णय लिया गया उसको लेने के बाद अब एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। खुद इस बाबत जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पानी को रोकने का पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। इस बैठक में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जब से इस बाबत ऐलान किया गया CCS की बैठक करने के बाद, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यकीनन आगे आने वाले वक्त में जल संकट का बड़ा सामना वो करने जा रहा है। जब आवाम को पानी की दिक्कत होगी तो सोचिए हुक्मरानों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें वहां पर पैदा होने वाली हैं। और इसी को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है, गृह मंत्री उसमें शामिल होंगे। आपको बताते चले अब से थोड़ी देर पहले पहलगाम के लोग बाहर सड़कों पर थे। जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने किस तरह के स्लोगन, नारेबाजी की है, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है, पर्यटकों को अपना सिर्फ मेहमान बताते हुए और भी क्या स्लोगन उनकी ओर से लगाए गए हैं,
सुनिए। लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निहत्थे लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। निहत्थे लोगों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टूरिस्ट हमारी, टूरिस्ट हमारी, टूरिस्ट हमारी। निहत्थे लोगों का कत्लेआम। टूरिस्ट हमारी जान है, बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये नारे यहाँ पर लगाए गए। और यकीनन अब वक्त है बड़ी और कड़ी कार्रवाई का। आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है पाकिस्तान और उनके पाले गए गुर्गों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। आपको बताते चले जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है, ये पहलगाम का मेन मार्केट है। बीते 3 दिनों से लगातार बंद था, लेकिन इक्का दुक्का दुकानें फिलहाल यहाँ पर जरूर खुल गई हैं। कुछ पर्यटक भी आना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौटे। और यहीं से थोड़ी दूर पर है बैसरण घाटी, जहाँ पर आपको बताते चले कि आज भारत के सेना प्रमुख पहुंचे और वहां पर हालात का उन्होंने जायजा लिया है। बैसरण घाटी में एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज सावंत भी पहुंचे। वहां पर अभी भी निहत्थों पर गोलियां जो चलाई गई थी उसके निशान मौजूद हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर को आतंकी हमला हुआ। इन आतंकी हमलों में कुल मिलाकर 27 लोग मारे गए। घटना बैसर घाटी में हुई थी, जहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। यह पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूरी पर ये बैसर ये वैली है, जहां पर हम लोग पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक छुट्टियां मनाए आए हुए पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ। किसी का नाम पूछा तो किसी का धर्म पूछा, और इन दरिंदों ने, इन आतंकवादियों ने जो गोलियां दाग दी थी। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये लोग आए थे, यहाँ का कश्मीरी फूड या स्वाद ले रहे थे, और तभी ये हादसा हुआ। ये हादसा होने के बाद सब जगह पर लोगों की भगदड़ मची, जहाँ से ये पूरा जो कुर्सी है, यहाँ के टेबल है, यहाँ अस्त-व्यस्त गिर गए हैं। ये हादसे का अंजाम कैसे दिया, तो ये पीर पंगाल जो वादियाँ हैं वहाँ से ये आतंकी आए थे, जो आने के बाद 4 जगहों पर ये डिवाइड हुए थे। एक बंदा जो था जो इस तरफ से आया था, दूसरा बंदा सामने वाले तरफ से आया था, तीसरा वाला बंदा जहाँ पर मस्जिद है उसी रास्ते से अंदर आया था, और जो चौथा बंदा था वो ऊपर की तरफ से आया था। इन चारों ने एक साथ पर्यटक जो आए हुए टूरिस्ट थे उनको पकड़कर उनका नाम पूछा, कहाँ पर धर्म पूछा, और गोलियां दागते गए। और यही गोलियां दागते दागते जहाँ पर लोग बड़े पैमाने में बैठे हुए थे, वहाँ पर अपना भोजन कर रहे थे, कश्मीर का हवा का स्वाद ले रहे थे, उसी वक्त इन्होंने बेतमा गोलियां चला दी और यहाँ पर जो मिले उनके ऊपर उनकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना के बाद ये पूरा मामला अभी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस पूरी जगह को सील किया गया है, और सील करने के बाद यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट पॉइंट जो है यहाँ का वो बंद रखने के लिए कहा गया है। इसकी पूरी तहकीकात एनआईए कर रही है। सीआईएसएफ के जवानों ने यहाँ पर इन गाँवों में आके कल पूछताछ की, सर्च ऑपरेशन भी जारी था। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो 3 टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आए थे, एक जो बंदा था वो यहाँ का लोकल था, इसको किसी ने सपोर्ट किया। ये पूरी वारदात कैसे घटी इसका पूरा तहकीकात अब एनआईए कर रही है। और इसके बाद 6 लोग थे जो महाराष्ट्र से आए हुए थे, यहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर आके आतंकवादियों ने गोलियां दागी थी। किसी यहाँ पर जो काम करने वाले जो खच्चर वाले थे जिनका नाम आदिल था, इनकी भी इस हत्या में इस पूरे दौरान हत्या हुई है। और दूसरा यहाँ पर जो काम करने वाले एक व्यक्ति की भी यहाँ पर हत्या हो गई है। उन्होंने बताया था कि हम लोग जिस दिन ये कांड हुआ, आतंकवादियों ने गोलियां चलाना शुरू किया था, तभी हम लोग भागने लगे। जो टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए आदिल जी थे वो उनका सामना कर रहे थे। इस दौरान इन आतंकवादियों ने आदिल जो कुरैशी थे उनके ऊपर भी गोलियां दाग दी। ये पूरा नज़ारा यहाँ पर देखा नहीं जाता ऐसा है। और यहाँ अभी पूरी तरह ये
जो एरिया है वो सील कर दिया है और यहाँ पर आने के लिए पाबंदी भी लगाई गई है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एनआईए और सीआरपीएफ के जवान तैनात है और यहीं पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कहाँ से ये लोग आए थे, किस तरह आए थे, किन्होंने इनकी मदद की थी, इस पूरे वारदात को कैसे अंजाम दिया गया था, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी एनआईए कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल संगारे के साथ मैं सूरज सावंत, एबीपी न्यूज़, पहलगाम बैसनेर। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जनता और नेता सभी एकजुट हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यहां से होकर वापस लौटे हैं। उनका ये कहना है कि कश्मीर में अमन चैन की बहाली थी बीते कई सालों से, लेकिन अब आगे हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, और क्योंकि आप पिछले दिनों कश्मीर में ही थे, तो मैंने सोचा इमरान भाई शुरुआत उसी से करेंगे। सबसे पहले ये जो हमला हुआ है उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं लास्ट वीक कश्मीर में था। कैसी एक्सपीरियंस थी आपकी के जब अंदर? कश्मीर में ऐसा लोगों का वार्म वेलकम था, इतने खुश उसके साथ वो मिल रहे थे और बार बार एक बात बोलते थे, साहब बहुत दिन के बाद अभी ऐसा हुआ है कि हमारा 1990 से पहले वाला जो सुनहरा दौर था, वो जो जन्नत थी कश्मीर, वो लौट आई है। ऐसा लोगों ने आपसे कहा? ऐसा लोगों ने कहा और दिखाई भी दे रहा था, कहा ही नहीं था, दिखाई भी दे रहा था कि कोई होटल में कमरा वहाँ खाली नहीं था। मेरे एक दोस्त आए, उनको वापस 40,000 की टिकट लेकर के जाना पड़ा, चूँकि कोई रूम ही नहीं था अवेलेबल। होटल के कमरे नहीं मिल रहे थे श्रीनगर में? सब पैक थे श्रीनगर में। हम लास्ट मुझे भी एक दिन के लिए कमरा चेंज करना पड़ा। अच्छा। मुझे भी लास्ट डे अपना रूम चेंज करना पड़ा, चूँकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही थी, सारे बड़े होटल सब बुक थे। और गुलमर्ग गए तो पहलगाम तो हमारी पूरी कमेटी गई थी। अच्छा। गुलमर्ग गए, गुलमर्ग के अंदर 2.5-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी गंडोला पे जाने के लिए, और भीड़ के अंदर उत्साह और एक अजीब मतलब लोगों के अंदर खुशी का माहौल था। और कश्मीरी भी झूम रहे थे, क्योंकि टूरिज्म से पैसा आता है। उनको जो भूखमरी के हालात पे थे वो खुशहाली की तरफ चल दिए थे, रोजगार मिल रहा था, हर आदमी खुश दिखाई दे रहा था। आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। What was your experience? For how many days were you there in Kashmir? 4 दिन। क्या था एक्सपीरियंस, बताइए ना, विस्तार से वहाँ बताइए। कश्मीर में लोग इतने खुश थे, और मुझे थोड़ा सा देखिए मैं हर चीज़ को स्वीकार करने में, मुझे हुक्का पीने की आदत है। तो मैंने कहा यार हमारा तंबाकू खत्म हो गया तो कहाँ मिलेगा? तो 24/7। तो मैंने कहा यार 24/7 कश्मीर में? 24/7 रेस्टोरेंट नहीं, शॉप है। अच्छा। मैंने 24/7 वो हर वक्त खुली रहती है। मैं 24/7 कश्मीर में। तो मेरा दोस्त है, लड़का भाई हमारा आरिफ, कश्मीर का ही है। कहने लगा इमरान भाई क्या बात कर रहे हैं, देखो चलो हम चले गए। तो हम जब रात को गए ऊपर से उतर कर, जो उधर लाल चौक की तरफ वो दुकान थी, तो दुकान खुली हुई और लोग बाहर खड़े हुए जूस पी रहे हैं इधर 12:30 बजे। तो मैंने कहा यार ये तो कश्मीर बदल गया बिल्कुल, एकदम माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने लगे साहब अब हमारा इस वक्त का हाल ये है कि जगह नहीं है पैर रखने की होटल्स के अंदर। अच्छा। और पैक्ड है बिल्कुल। तो मैंने उस आरिफ से कहा था, मैंने कहा तू एक काम कर, अच्छा रेस्टोरेंट खोल, अब तो यहाँ वापस हो गया, कम से कम एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल, अच्छा वो चलेगा। मैंने कहा इमरान भाई इस वक्त हालात इतने बढ़िया हैं, अल्लाह मियाँ बस इनको नज़र ना लगाए। और हम लोग मतलब अब बहुत दिनों के बाद हमें खुशहाली के रास्ते दिखाई दिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि माहौल के अंदर इस तरह का चेंज, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि मैं 6-7 साल के बाद कश्मीर गया था। पॉजिटिव चेंज ये दिखाई दिया। फिर हम सुबह नेक्स्ट डे वहाँ गए गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में बड़ी भीड़ और मतलब हज़ारों आदमी गुलमर्ग के अंदर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह थी। ये मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, चेक पोस्ट, ये वो हर जगह थे लगातार, और वो चेक भी कर रहे थे, पूरा वो था। हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने कहा चलो अल्लाह ने कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, ये कश्मीर फिर जन्नत की तरह। फिर हम उसमें शिकारे में घूम रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त महसूस हो रहा था और खुशी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा था। फिर बाहर बैठे रहे, बाहर बैठ करके, क्योंकि आज से पहले जब मैं 7-8 साल पहले गया था, 16 में गया था मेरे ख्याल से, तो मुझे तब बाहर बैठते हुए डर लग रहा था। 16 से 25 में इतना बदलाव आ गया। तो मुझे उस वक्त 16 में बाहर बैठते हुए डर इसीलिए लग रहा था कि
पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए, मतलब एक दहशत का मामला हुआ, कुछ नहीं था, बट मुझे लेकिन इस बार मुझे खुद नहीं डर लग रहा था। नहीं डर लग रहा था? बाहर बैठा थे। हाँ बाहर बैठे थे, जो सच्चाई है वो यही है। किसको क्रेडिट देंगे इस बात की? नहीं देखिए, निश्चित रूप से क्रेडिट जो हालात जो माहौल बने थे, निश्चित रूप से क्रेडिट जो सरकार है मौजूदा उसको जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। ये कोई मतलब मैं कोई मेरी कोई लड़ाई, हाँ हम लोग देखिए, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, तो विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त साहब हर चीज के अंदर बुराई देखते रहो। बहुत लोग होते हैं नहीं बुराई देखते रहो। मैं ये नहीं कहा, तो मैंने कश्मीर के अंदर ये चेंज देखा अपनी आंख से। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। मैंने ये देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी, काम भी, ये, और वहाँ के लोग बहुत हम्बल और वो खुश बहुत थे। जितनों से भी मेरी बात हुई, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो 2016 से लेके अभी तक लॉ एंड ऑर्डर तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के ही हाथ में है। वहाँ का भी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। मैंने ये कब कहा? तो क्रेडिट किसको देंगे इमरान भाई? मैंने अभी यही तो कहा कि क्रेडिट उसी को जाएगा जिसकी सरकार है। मैंने तो कहा, तो एक बार डिस्क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाएगा। अगर क्रेडिट उनको जा रहा है तो डिस्क्रेडिट भी तो उनको जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें तो कोई मनाही नहीं कर रहा है। तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो हकीकत बोल रहा हूँ। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपको बताते चले कि उसने जिस तरह से स्थानीय लोगों की मदद के साथ आतंकवाद को आगे बढ़ाने की और आतंकवादी हमलों की वारदात को अंजाम देने में जिस तरह से वो कामयाब रहा, उसके बाद से लगातार एक्शन यहां पर किया जा रहा है। त्राल में आतंकवादी आसिफ और बिजबिहारा में आतंकवादी आदिल के घर को जमींदोज कर दिया गया है। देखिए, पहला नतीजा आया, आतंकी का घर मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान को दिखा दिया, आतंकी का घर उड़ा दिया। आज आतंकी आदिल का घर धुआं-धुआं हो गया। पहलगाम के बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया। देख लो पाकिस्तान, तुम्हारा भी यही होगा अंजाम। तस्वीर रात के अंधेरे की है, लेकिन तस्वीर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये दक्षिण कश्मीर में बिजबेहरा का गुरी इलाका है, जहां आतंकी आदिल गुरी के घर पर तलाशी के दौरान कल रात धमाका हुआ। पहलगाम हमलों के बाद आदिल के पिता और 4 भाइयों को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। आदिल की मां वहां मौजूद थी। रात को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आदिल के घर के अलावा आसपास के घरों से हमले के बाद से ही ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रही चित्रा त्रिपाठी जब आदिल के घर पहुंची तो चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। इधर आइए, चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। आप बताएंगे क्या हुआ था? तो कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। 29 साल के आदिल की सुरक्षा बलों को तलाश है। पहलगाम आतंकी हमले में आदिल को घाटी में चप्पे चप्पे पर पुलिस खोज रही है। 7 साल पहले आदिल श्रीनगर परीक्षा देने गया था और फिर आतंक की तालीम हासिल करने वहीं से पाकिस्तान पहुंच गया। 2018 में आदिल लश्कर में शामिल हुआ था। आदिल ने पाकिस्तान जाकर लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली थी। आतंक की ट्रेनिंग लेकर आदिल कश्मीर लौट आया था। 7 सालों से घाटी में सक्रिय है आदिल। अब आदिल की मां कह रही है कि अगर उसने बेगुनाहों को मारा है तो आदिल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देख लेना है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।